हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल इन सी जर्नी विद भावना। दिस साइड भावना मंदानी एंड आई एम सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सब आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एंड लास्ट कुछ डेज से जैसे कि आप लोगों को पता ही, पहले मेरे स्टडी ब्लॉग्स एकदम कंटिन्यू आ रहे थे हर दिन। एंड अभी 4 5 6 डेज से मतलब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अभी तक बहुत कम टाइम बचा है। एंड अपने कोर्स को भी हमको कवर करने में सारे रिविजन, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी कर रखी, बट मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया। मतलब एडिट और रिकॉर्ड सारी चीज़ें मैं खुद ही करती, तो इसलिए वो हो नहीं पाया, सब वो रखा ही हुआ है। अब तो मैं उसको लेट हो गई, तो वापस तक उसको मैं पोस्ट तो कर नहीं सकती हूँ। सो अब आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है कि 4 डेज़ की स्ट्रेटेजी मीन्स लास्ट 4 डेज़ में अकाउंट्स के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, कब कब क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी चाहिए। सो बातें तो बाद में होती रहेंगी, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर नोट डाउन कर लें हमको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है इन 4 दिन, जैसे कि आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, यानी कि हम साथ में इन सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एमसीक्यूज साथ में केस स्टडी वाले, तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर टाइम बचे और अगर हमको मतलब मन है तो हम फुल सिलेबस की टेस्ट भी दे सकते हैं 100 मार्क्स की। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स भी बहुत सारे, तो हमारे एक दिन में तो कवर अच्छे से हो नहीं पाएंगे, तो हम इसको 1.5 डे का टाइम देंगे। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं हम उसको भी 1.5 डे का टाइम देंगे, यानी कि 7 तारीख से 9 तारीख तक हमारा ये 3 दिन इसी में चला जाएगा। और अभी हमको डिसाइड करना है कि हमको इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। मीन्स अपनी बुक से भी कर सकते हैं, हमारे पास जो भी फैकल्टी की या आईसीए की जो भी बुक है हमारे पास। एंड हम आरटीपी, एमटीपी या पीवाईक्यू जो भी हम उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने जो प्रैक्टिस कर लिया या क्या नहीं किया है हमको खुद को ही पता होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद ही पता होगा, मतलब हम क्या आपने प्रैक्टिस कर लिया क्या नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये खुद प्लान करना होगा आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड 10th ऑफ जनवरी को फिर हमको क्या करना है, अगर हमको टेस्ट हैं तो हम टेस्ट देंगे, नहीं तो अपन उस दिन पूरे एमसीक्यूज ही करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में नॉर्मल वाले भी होते हैं, केस स्टडी वाले भी होते हैं। एंड उसमें भी ना एमसीक्यूज मतलब ऐसे नॉर्मली टिक टिक वाले तो होते नहीं हैं हमारे में, पूरे वो क्वेश्चंस ही होते हैं, तो अपन को उसकी प्रैक्टिस करनी साथ में बहुत अच्छे से। अगर हमारी ये सब का अगर कुछ बचा हुआ है तो हम उसको नेक्स्ट डे फर्स्ट हाफ तक या कुछ जो भी आवर्स कुछ आवर्स तक हम उसको कर सकते हैं। एंड उसके बाद सारा टाइम हमको एमसीक्यूज में दे देना है। एंड अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में मतलब सबसे पहले ही हमको टेस्ट दे देनी है। और उसके बाद अगर हमको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें अगर अच्छे से नहीं हुई है या जो भी है, तो हम उसको थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ घंटे मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हैं 12 1 बजे तक। और उसके बाद अपन को पूरा लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट को वापस पूरे एमसीक्यूज़ को ही पूरा टाइम हमको देना है। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एमसीक्यूज़ करने हैं या जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आप कहाँ से और कर सकते हो। तो केस स्टडी के लिए मतलब मैं तो सिर्फ नितिन से गोयल सर को कमेंट करूँगी, बट अगर आपको कोई और टीचर के ही बेस्ट लगते हैं आपके पास और कोई टीचर की वीडियोस वगैरह कोई लेक्चर्स है तो आप उनके बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। एंड जिनको नहीं पता कि किन के अटेंड करने, तो इनके आप अटेंड कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। तो नितिन गोयल सर, उनके 2 ही लेक्चर है जो कि 10 आवर्स, नहीं सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, इनके 2 लेक्चर है जो कि 3 आवर्स के ही हैं, और ये वाले 10 आवर्स के, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के लिए हम नितिन गोयल सर की वीडियोस को देख सकते हैं। एंड जो टॉप 30 क्वेश्चंस के सर के, नितिन सर के ना अभी लेक्चर्स भी आए हुए हैं, उसमें 5 लेक्चर्स है जो कि 10 आवर्स के हैं अप्रॉक्स। तो अपन ये सारी चीज़ें अपन कवर करके अकाउंट के एग्ज़ाम को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ये तो जस्ट एक छोटा सा प्लान था, ये मतलब मैंने ऊपर ऊपर से चीज़ें आप लोगों को बता दी। एंड इसको डीप में प्लान आप लोग खुद ही कर सकते हो, क्योंकि देखो आप लोग दिन में कितने आवर्स पढ़ाई करते हो, मीन्स आपको घर के क्या काम है क्या नहीं है, क्या डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी चीज़ें, तो वो आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी उतना अच्छे से नहीं समझ सकते, कोई भी टीचर है, कोई भी जो एस्पिरेंट है, तो आपको ऐसे बताएंगे कि वो कॉमनली जो सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं हो सकती। मीन्स अगर आपको हमारे घर के कुछ काम है, हमको बहुत सारी चीज़ें, कुछ काम ऐसे कि हमको करने ही पड़ते हैं, हमारी पढ़ाई हो या मत हो, तो अपन को पढ़ाई साइड करके उन कामों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका क्या प्लान होगा हमारी स्टडीज़ का, अपन को खुद ही बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एंड ये जो 4 दिन देखो, ये टाइम बिल्कुल कम नहीं होता। अगर अभी भी जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। मीन्स आप एमसीक्यूज़ में और पूरे अकाउंटिंग एएस में भी अगर हम फोकस करते हैं, जो चैप्टर्स हैं उनमें से अपन 1 2 चैप्टर्स भी कर सकते हैं, मतलब जिनके पक्का क्वेश्चन आते ही हैं 100%। तो अगर हम इतना भी हम कर लेते तो हमारा अकाउंट्स आराम से निकल सकता है। तो बस हमको कुछ ही चैप्टर्स हमको सिलेक्ट करने में हमको 100% मार्क्स की तैयारी भी नहीं करनी है, हमको सिर्फ 70% सिलेबस कवर करके 70% मार्क्स की तैयारी करनी है। तो इतना भी अगर हम करते हैं, हम जितना करेंगे हम उसको बेस्ट वे से करेंगे, तो हम अकाउंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑल दी बेस्ट। एंड हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना, देखो एग्जाम टाइम में ठंडी का टाइम भी तबीयत खराब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में शेयर करो, जिनको भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, जिनको नोट्स वगैरह चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करके जाना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।